हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, है ना, जिसमें आपका एक्सरसाइज 13.3 चल रहा है। और हम लोग पिछले वीडियो में 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले बनाए गए हैं, है ना। मतलब देखिए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोले को पिघला करके एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। क्या बनाया गया है? यानी कि तीन गोलों का त्रिज्या दिया हुआ है और उन तीनों को पिघला करके एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो पूछ रहा है कि जो नया ठोस गोला बनता है तीनों को पिघला करके, उसका त्रिज्या कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा बात क्या है कि देखिए मतलब इसमें तीनों का तो देखिए मान लेंगे, क्या करेंगे, पहले गोले का त्रिज्या, तो पहले गोले का त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका आयतन निकाल लिए तो क्या होगा 4/3 गुने पाई गुने 6 का क्यूब। इसको मान ली समीकरण 1। दूसरे गोले का भी त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, इसका भी आयतन निकालें तो क्या होगा 4/3 गुने पाई गुने 8 का क्यूब। इसको समीकरण 2 मान लिए, है ना, क्योंकि गोला का आयतन जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तथा इसी प्रकार तीसरे गोले का हम आयतन निकालेंगे तो तीसरे गोले का त्रिज्या कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई गुने 10 का क्यूब। समीकरण 3 मान लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है प्रश्न से कि तीनों गोले को, है ना, तीन जो धातु का गोला है, ये तीन जिसका इसका त्रिज्या दिया हुआ है, तो तीनों गोलों को पिघला करके एक ठोस गोला बनाया जाता है। क्या बनाता है ना, एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। यानी कि तीनों ठोस गोले, तीनों को पिघला करके, जिसका त्रिज्या दिया हुआ है, इन तीनों को पिघला करके एक बड़ा बनाया जाता है गोला, बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो सोचिए है ना कि पिघला करके बनाया गया है तीनों को, तो तीनों को जोड़ दिया गया है, तो जितना तीनों का आयतन होगा, है ना, मतलब तीनों के आयतनों का योग जितना होगा उतना ही किसका आयतन निकलेगा, बड़ा गोला का आयतन निकलेगा। तो लिखेंगे ना, इसलिए क्या लिखेंगे कि नए गोले का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, पहले गोले का आयतन यानी कि समीकरण 1 प्लस दूसरे गोले का आयतन समीकरण 2 प्लस तीसरे गोले का आयतन यानी समीकरण 3। तो बताइए गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर समीकरण 1, तो समीकरण 1 का मान कितना है 4/3 पाई 6 का क्यूब प्लस समीकरण 2, तो समीकरण 2 का मान कितना है 4/3 पाई 8 का क्यूब प्लस इसी तरह से समीकरण 3 तो 4/3 पाई 10 का क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई तो 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए इन तीनों में से कॉमन क्या मिल रहा है आपको 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, तीनों में कॉमन है, तो इसमें से हम ले लिए 4/3 पाई कॉमन। तो बचा क्या है इधर 6 का क्यूब करेंगे तो 216, 8 का क्यूब तो 512 और 10 का क्यूब तो 1000। तो बराबर के आमने सामने जो मिलता है कट गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो बचा क्या है यहाँ आर क्यूब बराबर, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1728, है ना। तो देखिए अब चाहिए आपको आर का मान, तो क्यूब को भेज देंगे उधर, तो क्यूब किसमें बदल जाएगा रूट में, है ना। तो 1728 किसका क्यूब होता है 12 का। तो इस तरीके से, है ना, जो नया गोला था, नया गोला का त्रिज्या कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन इसके बाद। देखिए इसमें जो आपका थर्ड क्वेश्चन है क्या कहता है कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं है जिसे खोदा जाता है ना। मतलब 7 सेंटीमीटर व्यास और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और कुआं खोदने से जो मिट्टी निकलता है उसको मतलब समान रूप से फैला करके चबूतरा बनाया गया है जिसका लंबाई चौड़ाई दिया है 22 मीटर गुने। तो कह रहे हैं कि चबूतरा का ऊंचाई कितना होगा। तो देखिए जैसे है ना कुआं से मतलब कुआं बेलनाकार होता है, चूँकि पहले देखिए चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि है ना, लिखेंगे कुआं का व्यास दिया हुआ है, कुआं का व्यास बराबर, तो व्यास कितना दे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका, त्रिज्या हो जाएगा आपका 7/2 सेंटीमीटर। तो देखिए कुआं खोद करके मिट्टी निकाला जा रहा है ना, तो पहले पता लगाएं कि मिट्टी कितना निकला इससे, तो लिखेंगे इसलिए, है ना, इसलिए कुआं का आयतन बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, बेलन है तो कुआं बेलनाकार होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई को पाई रखिए, है ना, पाई का मान कितना 22/7 और आर, तो आर का मान क्या है 7/2 है, तो 7/2 का स्क्वायर, और इंच का मान कितना है, इंच का मान भी दिया था इसका 20 मीटर, और सॉरी इंच छूट गया, यानी इंच दिया है 20 मीटर, तो इंच कितना लेके चलेंगे हम 20। ठीक, इसका आयतन है, कुआं का आयतन है। आप कहता क्या है कि जो इसको मतलब कुआं खोदने से जो मिट्टी निकलेगा उसे एक चबूतरा बनाया जा रहा है। तो देखिए चबूतरा का दिया है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, आपको ऊंचाई पूछ रहा है ना। तो लिखेंगे प्रश्न से मतलब कि लिखिए डायरेक्ट, तथा चबूतरे का
चबूतरे का आपको देखिए एल दिया है 22 मीटर, बी दे दिया है 14 मीटर, है ना। तो पूछा है कि इसका ऊंचाई बता देते, है ना। जो मिट्टी से निकला है कुआं खोदने से, तो चबूतरा बनाया गया है मिट्टी से। तो चबूतरे का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 22 मीटर और 14 मीटर। तो पूछ रहा है कि ऊंचाई बताइए, है ना। तो देखिए, चूँकि देखिए अब जब है ना कुआं के खोदने से जो मिट्टी उसी को फैलाया गया है, तो जितना कुआं का आयतन होगा, है ना, उतना ही क्या होगा, चबूतरे का भी आयतन हो सकता है ना। तो लिखेंगे, है ना, क्योंकि चबूतरे का भी बराबर क्या हो जाएगा, कुआं का, ठीक है। तो चबूतरा कितना है आपका, बाई एल गुने बी गुने एच होगा, तो 22 गुने 14 गुने एच बराबर कुआं क्या आया है 22/7 गुने 7/2 का स्क्वायर गुने 20, ठीक है। देखिए 22 से 22 कट गया, ठीक है। इधर क्या बचा 14 एच बराबर देखिए 7/2 का स्क्वायर है, तो 7/2 गुने 7/2 लिख सकते हैं, ठीक है, गुना 20। तो देखिए देखिए 2 से 10 बार में कट जाता है, ठीक है। और सॉरी को यहाँ पे 1/7 और बचता, वहाँ पे 1/7, तो 7 कट गया। देखिए तो कितना आ गया, 2 से ही कट जाएगा 5 बार में, यानी कि आपका आ जाएगा ऊंचाई बराबर, देखिए ऊपर क्या बचा, सॉरी यहाँ बच गया आपका 14 इंच बराबर, है ना, ऊपर 7 है, अब 5 है, 7 बचे 35, तो इंच बराबर क्या हो जाएगा 35/14, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका किससे, 5 सतह, ये हो जाएगा 2 सतह, यानी कि इंच बराबर आ गया 5/2 मीटर। ये क्या है इसका, है ना, आंसर है, यानी कि कर सकते हैं 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, ठीक है। यही क्या है, कुआं चबूतरे का ऊंचाई है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि मतलब लिख सकते हैं कि चूँकि है ना कुएँ खोदने से निकाली गई मिट्टी से चबूतरा बना है ना, तो इसीलिए चबूतरे का आयतन और कुआं का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो इस कारण से हम डायरेक्ट बनाए हैं चबूतरे का आयतन बराबर कुआं का आयतन, समझ आ रहे होंगे, ठीक है। तो चबूतरे का आयतन क्या है, एल बी एच दिया हुआ है, तो एल गुने बी गुने एच, जिसमें एच का मान नहीं दिया था, तो एच निकल गया कितना 2.5 मीटर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा क्या कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं है जिसका गहराई मतलब 14 मीटर की गहराई तक उसे खोदा जाता है। कहता क्या है कि इससे है ना निकली हुई मिट्टी को, मतलब देखिए एक कुआं है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है, सॉरी व्यास दिया 3 मीटर और कुआं का जो मतलब गहराई दिया 14 मीटर, है ना। तो कह रहा है कि जो उसको मतलब कुआं खोदने पर जो निकला हुआ मिट्टी है, तो कुएँ के चारों ओर से एक है ना क्या कर रहा है, कुएँ के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए, है ना, मतलब समान कह रहे हैं कि समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है, ठीक है। तो पूछता क्या है कि इस बांध की ऊंचाई बताइए, यानी कह सकते हैं कि चबूतरा बनाया जाए, इसका क्या निकालना है, ऊंचाई। तो देखिए चूँकि इसमें पहले कुआं का, देखिए कुआं का जो डी दिया हुआ है व्यास यानी कि 3 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए अब क्या कहता है कि है ना ऊंचाई भी दिया हुआ है इसका 14 मीटर, तो इसलिए निकाल लेंगे, इसलिए कुआं का आयतन, कुआं का आयतन कितना हो जाएगा πr²h, है ना, πr²h यानी कि r का मान कितना है, ठीक है, r का मान हो जाएगा 1.5 रखिए, 1.5 का स्क्वायर और h का मान 14, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब कह रहे हैं कि कुआं खोदने से जो मिट्टी निकला है उसको समान रूप से कुएं के चारों ओर वलय बनाते हुए, वृत्ताकार वलय बनाते हुए, है ना, एक मतलब समझिए बांध बनाया जाता है। तो प्रश्न से अगर बात करेंगे हम, देखिए चबूतरा के मतलब कहने का मतलब कुआं के चारों तरफ जो चबूतरा बनेगा, है ना, उसका देखिए उसका एक तो होगा आंतरिक त्रिज्या, एक हो जाएगा बाह्य त्रिज्या। तो चबूतरे का लिखेंगे, देखिए चबूतरे का जो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा आपका, इसका तो दिया हुआ है कि 1.5, तो 1.5 आ जाएगा, है ना। लेकिन जो बाहरी रूप से होगा तो क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे r प्लस मोटाई। तो r प्लस मोटाई, है ना, यानी कितना मोटा है, 4 मीटर चौड़ा है ना, तो क्या लिखेंगे 1.5 प्लस 4 यानी कि कितना आ जाएगा 5.5, ठीक है। तो देखिए अब चूँकि देखिए जितना बोला क्या है कि चबूतरे का ऊंचाई बताना है, क्या बताना है, चबूतरे का ऊंचाई बताना है, ठीक है। तो देखिए चबूतरे का ऊंचाई बताना है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम,
जितना देखिए जितना कुआं का आयतन होगा उतना ही किसका आयतन होगा, चबूतरे का भी आयतन होगा। तो लिखेंगे ना इधर, लिखेंगे है ना, चूँकि चबूतरे का आयतन बराबर, या मतलब जो बांध बनाया गया उसे तो चबूतरा कह दीजिए, चबूतरे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा है ना, कुआं का आयतन। ठीक है, तो इसमें देखिए समझिएगा, इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई इंटू है ना, चूँकि आंतरिक और बाहरी दोनों हैं तो क्या लिखेंगे, बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर इंटू एच। अब बराबर कुआं का आयतन क्या है, पाई गुने 1.5 का स्क्वायर इंटू 14। ठीक है, तो देखिए पाई से पाई तो पहले कट जाएगा। अब यहाँ पे हम आर का मान रखें तो बड़ी आर का मान कितना है 5.5 का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर यानी कि 1.5 का स्क्वायर इंटू क्या है एच बराबर 1.5 लिख सकते हैं ना, 1.5 गुने 1.5 गुना 14। तो इसको करेंगे तो आ जाएगा आपका 55 का स्क्वायर यानी कि 30.25 और माइनस 2.25 इंटू एच बराबर क्या हो जाएगा 1.5 गुने 1.5 गुने क्या हो जाएगा 14। ठीक है, अब इसको घटाते हैं तो घटाने के बाद आपका आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा आपका 28 इंच बराबर क्या 1.5 गुने 1.5 गुने 14। तो 14 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि क्या आ गया आपका आमने सामने है ना, तो 14 से 2 बार में 28 कटा तो हो गया क्या 2 इंच बराबर 1.5 गुने 1.5। ठीक है, यानी कि इंच निकालेंगे तो हो जाएगा 1.5 गुने 1.5 बटा में क्या आ जाएगा 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कितना 2.25 बटा में 2 है, तो हो जाएगा कितना 1.125 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से इसका इंच कितना आ गया 1.125 मीटर। ठीक है, तो समझ गए, इस तरीके से वो क्या हो गया एक्सरसाइज 13.3 में है ना 4 नंबर क्वेश्चन तो बता दिया गया। ठीक है, तो आज आप इसको रिवाइज कीजिए और आपको अगले दिन है ना इसमें आगे 5वां क्वेश्चन बताया जाएगा।